ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 12 मार्च है और 12 मार्च के करंट अफेयर को अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा टी राजा कुमार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को दुनिया की एंटी मनी लैंडरिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 समूह के सदस्य देशों द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लैंडरिंग, आतंकवाद, प्रसार वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए की गई है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल रिपोर्ट में भारत के 100 में से कितने नमक अंक मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी 66। अमेरिका स्थित एनजीओ फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल शीर्षक वाली रिपोर्ट को राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करती है। भारत का स्वतंत्रता स्कोर बोलिविया, हंगरी, अल्बानिया के समान है। सबसे खराब स्कोर करने वाले देश में दक्षिण सूडान, सीरिया, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, इरिट्रिया और उत्तर कोरिया शामिल है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कौशल्या मातृत्व योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। अब रायपुर की VTI मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 हितग्राहियों को सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 रुपये के चेक वितरण का कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। दूसरी बेटी के जन्म पर महिला प्राप्तकर्ता इस योजना के तहत 5,000 रुपये की एक मुश्त भुगतान सहायता के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता करेगा। छत्तीसगढ़ अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। यह 26वां राज्य बना था। इसकी राजधानी है नया रायपुर, जिसे अटल नगर कहा जाता है। ठीक है। चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी से है, और गवर्नर है अनसुईया उइके, तथा चीफ जस्टिस है AK गोस्वामी। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रिजवाना हसन। वे विश्व की उन 12 महिलाओं में शामिल है जिन्हें अपने समुदाय में बदलाव लाने के असाधारण साहस और नेतृत्व के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे वेलिंगटन 14 मार्च को एक वर्चुअल समारोह में इन 12 महिलाओं को पुरस्कृत करेंगे। रिजवाना हसन बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है। उन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के खिलाफ कई मामले उठाए हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहे G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी करेगा। जर्मन सरकार ने कहा है कि वह वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के निहितार्थों का पता लगाने के लिए G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक आयोजित करेगी। सरकार के अनुसार वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर रूस के यूक्रेन के आक्रमण के प्रभाव और खाद्य बाजारों को सर्वोत्तम रूप से स्थिर करने के तरीके को संबोधित करने के लिए जर्मनी G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक
आयोजित करेगा। छठा क्वेश्चन कह रहे हैं धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 9 मार्च को मनाया गया है। धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने और उसे धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? मार्च के दूसरे बुधवार को। इस साल धूम्रपान निषेध दिवस या नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को है। यह दिन नो टोबैको डे से प्रेरित है। धूम्रपान निषेध दिवस पहली बार वर्ष 1984 में आयरलैंड गणराज्य में मनाया गया था। 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ईरान ने किया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया है। यह इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा सैन्य उपग्रह है। पहला सैन्य उपग्रह नूर अप्रैल 2020 में पृथ्वी सतह से 425 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया गया था। फारसी भाषा में नूर का अर्थ होता है प्रकाश। ईरान, अब ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम रईसी है। और करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह नामक एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आरंभ करने के लिए इस उत्सव के तहत पहला कार्यक्रम भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 8 मार्च 2022 को आयोजित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भी चिन्हित करता है। 9वां क्वेश्चन कर रहे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रविंद्र जडेजा। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने मोहाली टेस्ट में ऐसा कमाल किया कि अब वह दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बन गए हैं। आईसीसी द्वारा ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें रविंद्र जडेजा टॉप पर है। ऑलराउंडर की टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जडेजा की 406 रेटिंग की गई है। 10वां क्वेश्चन करें पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन सी राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आईआईटी रुड़की। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के दूसरे चरण के तहत आईआईटी रुड़की में परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है। एनएसएम इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है। मिशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अब रिवीजन क्वेश्चन, सिलनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो सिलनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच किया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा कौन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 8 मार्च को मनाया गया है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नैरोबी। नैरोबी केन्या की राजधानी है। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भूपेंद्र यादव। उसके बाद करें भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रियंका नुटकी। महिलाओं के लिए समर्थ नाम से विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नारायण राणे। उसके बाद करें 8वां क्वेश्चन, इंडियन ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बंगलुरु। बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन करें, पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी ने किया है। और 10वां क्वेश्चन करें, कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान।